कबूतर जाल ले उड़े। किसी तालाब के किनारे बहुत से कबूतर रहते थे। वो बहुत खुशी खुशी रहते और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। फिर क्या हुआ कि काफी अरसे तक उस जगह बारिश ना हुई। सारे पौधे और दरख्त सूख गए। वहां दाना उगना भी खत्म हो गया। भूख के मारे उन सब का बुरा हाल था। वो सब अपने सरदार कबूतर के पास गए। सरदार कबूतर ने कहा, देखो मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। अगर तुम सब हिम्मत करो तो हम अपनी ये जगह छोड़कर कहीं और चलते हैं। जमीन पर कहीं ना कहीं दाना जरूर मिलेगा। जहां दाना हुआ वहां हम अपने नए घर बना लेंगे। सब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, हम सब चलते हैं। सरदार ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, हर जगह के दाने पर ना झपट पड़ना। पहले हम गौर से जगह देखेंगे कि कहीं दाने के नीचे शिकारी का जाल तो नहीं। अगर जाल ना हुआ तो हम दाना खाएंगे। सब ने जल्दी से कहा, ठीक है, और वो सब उड़ने लगे। उड़ते रहे, काफी देर तक उड़ते रहे। इत्तेफाक से उस इलाके में बहुत से शिकारी भी आए हुए थे, जिन्होंने कबूतरों को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाया हुआ था। उड़ते उड़ते कबूतरों की नजर जमीन पर बिखरे हुए कुछ दानों पर पड़ी। वो बहुत भूखे थे, तेजी से नीचे जाने लगे। सरदार ने बहुत आवाजें दी, रुक जाओ, रुक जाओ, पहले देखो ये दाने किसी शिकारी ने तो नहीं बिछाए। लेकिन किसी ने सरदार की बात ना सुनी। दाना खाते खाते उन्हें एहसास हुआ कि उनके पंजों में रस्सी बंध गई है। किसी शिकारी ने जाल बिछाकर वहां दाना डाला था, मगर अब क्या हो सकता था। अब तो वो सब फंस चुके थे। उन्होंने सरदार कबूतर को देखा, जो उनकी वजह से जाल में फंसा हुआ था। आप हमें माफ कर दें सरदार, बताएं अब हम क्या करें? उन्होंने सरदार से कहा। सरदार ने सर झुकाकर कुछ देर सोचा। मैं 1 2 3 कहूंगा, सब एक साथ मिलकर उड़ने के लिए जोर लगाना। सब ने यही किया और ये क्या हुआ, सब जाल लेकर उड़ गए। कुछ देर उड़ने के बाद सरदार ने नीचे उतरने का इशारा दिया। सब उतरे। सरदार ने एक आवाज निकाली। पास ही बने हुए बिल से एक चूहा बाहर आया। उन सब का ये हाल देखकर हंसा और अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। कबूतरों ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने सरदार का भी।